गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में। ये ऑन्कोलॉजी का भी एक पार्ट है और हमारे जीआई सिस्टम्स की एक abnormalities है। और वो कैंसर से जो होता है कि बहुत बड़ी बीमारी होती है, अनट्रीटेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ट्रीट कैसे कर सकते हैं? 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज में हमने बताया था कैंसर्स को। तो ये हमारा टॉपिक 4th रहेगा। तो ढेर सारा बर्बाद ना करते हुए ही हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मासी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस रिगार्डिंग गैस्ट्रिक कैंसर्स। तो इंट्रोडक्शन की तरफ देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है? गैस्ट्रिक कैंसर आल्सो नोन एज द स्टमक कैंसर। जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है उसे स्टमक कैंसर भी बोलते हैं, स्टमक ट्यूमर भी बोल सकते हैं। इट इज टाइप्स ऑफ द कैंसर। ये एक टाइप का कैंसर है। हमने पहले ही बताया था, जो कैंसर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। बिनाइन कैंसर होते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं। बिनाइन कैंसर जो होता है, जैसे कि हमें गांठ वगैरह पड़ गया है, ऊंट वगैरह हो गया है, नोड्यूल्स वगैरह हो गए हैं टिश्यूज़ में, सेल्स में, तो उसे कहते हैं बिनाइन कैंसर। ये अनएस्प्रेटेबल रहता है, ये किसी ऑर्गन में बिनाइन कैंसर नहीं फैलता है। लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है, ये कैंसरस सेल बहुत हार्मफुल सेल होता है। ठीक है, ये हार्मफुल कंडीशंस होती है। ओके, ये क्या करती है? सेल को स्प्रेड जहाँ भी होती है, लेकिन स्प्रेड होती है अदर ऑर्गन में भी थ्रू द पाथवे, किसी न किसी थ्रू वो स्प्रेड होती रहती है। ठीक है, दैट डेवलप्ड इज द स्टमक लाइन। जो स्टमक कैंसर्स है, गैस्ट्रिक कैंसर्स है, ये डेवलप्ड कहाँ हो रही है, बन कहाँ रही है? तो जो स्टमक का लाइन होता है, ठीक है, जो सतह होता है उसका, टिश्यूज का, सेल का, तो वहाँ पे ये ग्रोथ होती है इसका। ठीक है, किसी भी पार्ट में स्टमक के। ठीक है, तो इसे गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं। अब ये कैंसर जो होती है, अब हमें बताने हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने हैं इनमें। ठीक है, जो गैस्ट्रिक कैंसर होती है, बोल सकते कोई भी कैंसर होती है, उसको कहते हैं एबनॉर्मल जब ग्रोथ हो जाता है बॉडी में, किसी स्टमक में, या बोल सकते किसी पार्ट में भी कैंसर हो रहे हैं। इसमें अरे एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो क्या होगा कि वहाँ की जो सेल्स होंगी, जो गुड सेल्स होंगी, हेल्दी सेल्स होंगी, वो क्या करेंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और ये इरिटेबल सेल जो होती है, एबनॉर्मल सेल, ये ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो होता है कि जो हमारा कैंसर ट्रीट करने के लिए या इसको डायग्नोस्ट किया गया था, तो लास्ट 19वीं सेंचुरी में इसे किया गया था। ठीक है, इसे डायग्नोस्ट किया गया था और सर्जरी के लिए प्रेफर किया गया था 19वीं सेंचुरी, लास्ट 19वीं सेंचुरी में। अब जब ये टेक्नोलॉजी, जो ऑपरेशन करने की टेक्नोलॉजी है, ये मॉडिफिकेशन कब हुई थी? तो 20 सेंचुरीज में, स्टार्टिंग 20 सेंचुरीज में हुई थी। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक जो कैंसर्स हैं वो एराइज कहाँ होते हैं? तो मेनली कहाँ एराइज होते हैं? तो हमारे स्टमक की लाइनिंग पे, ये बोल सकते हैं कहीं भी कैंसर हो रहा है उसके लाइनिंग पे ये एराइज हो रही है, स्टमक के एरियाज में। ठीक है, तो ये होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। इसके देख लेते हैं तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि कैंसर कॉज कर सकता है। तो फर्स्ट वन होता है कि डाइटिक पैटर्न। अगर आपने डाइटिक पैटर्न मेंटेन नहीं करा है तो गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करेगा। कैसे? जैसे कि आपने खाना एक दिन खाया, 2 दिन ना खाया, खाना जो भी डाइटिंग ले रहा है वो ऑयली फूड, फास्ट फूड ले रहा है, तो ये जब खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, जो एसिड वगैरह का प्रोडक्शन, एंजाइम्स वगैरह का प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या करेंगे कि दीवार को अल्टर करेंगे। जो नॉर्मल टिश्यूज एंड सेल्स हैं वो क्या करेंगी? डेथ कर जाएंगी। उसमें क्या होगा कि म्यूटेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न होती है जेनेटिक सिंड्रोम। अगर जेनेटिक सिंड्रोम है, अगर आपके मम्मी पापा में, दादा दादी में कहीं भी हुआ है, तो ये जेनेटिकली ट्रांसमिट हुआ है आप में, तो वहाँ पे कैंसर अराइज हो सकती है। ठीक है,
हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी इन्फेक्शन। अगर हमारे स्टमक में जो इन्फेक्शन हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, तो हेलिकोबैक्टीरिया के थ्रू हो रही है। तो इन्फेक्शन इसके थ्रू हो गई है, ये भी दीवार अल्टर्ड कर रहा है। तो वहाँ पे डीएनए जो होगा कि मल्टीप्लिकेशन करके स्टार्ट कर देगा एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ठीक है। अल्कोहल टोबैको इस्तेमाल, अगर अल्कोहल ले रहे हो, टोबैको चबा रहे हो, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो, इसमें हमें पता है कि निकोटीन पाया जाता है और असली केमिकल पदार्थ प्रेजेंट होती है। जो केमिकल पदार्थ क्या करते हैं कि जो रासायनिक प्रक्रिया होती है हमारी सेल्स में, टिश्यूज में, उसे भंग कर देती है, बोल सकते हैं डिस्टर्ब कर देती है। तो इसके वजह से भी कैंसर स्टार्ट होते हैं। अभी पैथोफिजियोलॉजी में बताएंगे कैसे स्टार्ट होते हैं। और अगर हम सैलरी डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं इसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि जो स्ट्रेस वगैरह लेंगे तो जो होता है कि दिमाग पे प्रेशर पड़ने की वजह से भूख प्यास नहीं लगेगी, इसकी वजह से एंजाइम्स वगैरह रहेंगे तो वो क्या करेंगे कि अल्टर करेंगे, जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है वो अल्टर करेंगे दीवार को, फर्स्ट लेयर को। ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं कि हमने जैसे अभी गुटखा, क्या बोल सकते हैं, टोबैको वगैरह है, अल्कोहल वगैरह पिया है, सब ईटियोलॉजी को मिला लीजिए। ठीक है। डाइटिक पैटर्न को मिला लीजिए। तो ये क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन पहले तो ये धीरे धीरे अफेक्ट करेंगे। ठीक है। ये अल्टर करेंगे दीवार को अल्टर करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होगा। इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होगा तो जो नॉर्मल सेल होंगे वहाँ पे डेथ स्टार्ट कर देंगे। डेथ इसका स्टार्ट करेंगे कि तब इसमें जो डीएनए होगा, डीएनए आरएनए, ये क्या करेंगे कि म्यूटेशन स्टार्ट कर देंगे, नए सेल का ग्रोथ स्टार्ट करेंगे उसे बनाने के लिए। तो ये भी और अल्टर्ड करेगा। तो ये जो होता है कि मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है सेल का, वो बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट कर देगा और डैमेज हो जाएगा। जो लाइनिंग जो स्टमक की लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी और जो नॉर्मल सेल है वो भी डैमेज हो जाएंगे। ठीक है। फिर जेनेटिक म्यूटेशंस होगा। यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन डैमेज के बाद, सेल डैमेज के बाद जेनेटिक म्यूटेशन होगा। यहाँ का डीएनए दूसरे सेल को बनाना स्टार्ट करेगा। फिर मल्टीप्लिकेशन रैपिडली होगा तो दूसरे सेल को बनाते बनाते वहाँ पे सेल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन होता है कि सेल ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाएगा, हमने बताया अभी। फिर नेक्स्ट वन होता है कि मेटास्टेसिस। अगर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पे लिम्फ नोड्स, ब्लड के नली जो होते हैं वो सब नए नए ग्रोथ हो जाएंगे और उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे सेल को, वो नॉर्मल सेल को। तो वो मल्टीप्लिकेशन बहुत रेपिडली ग्रोथ होंगे और हमारे बॉडी में ग्लूकोज वगैरह का भी कमी हो जाएगा, क्योंकि ये जो होते हैं कि ब्लड की कमी भी हो जाएगी। ये जो सेल होते हैं अब नॉर्मल ग्रोथ करने वाले सेल, इसी को कैंसर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबको इनको न्यूट्रिशन बहुत चाहिए होता है, ग्लूकोज खा जाते हैं, ब्लड जितना चाहिए खींच लेते हैं, सब कुछ खींच के अपने बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसको डेड करते रहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या देखने को मिलेगा, अब नॉर्मलिटीज या बोल सकते हैं साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, अगर एब्डोमिनल में है तो अब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। वैसे कैंसरस जो सेल होते हैं वो राइट होते हैं तो पेन नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेक्ट है कि कैंसर जब होता है तो उन्हें पेन नहीं होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इरिटेशन की वजह से ही पेन होगा यहाँ पे। फिर फटीग होंगे। ठीक है। फटीग इसलिए होंगे क्योंकि डिजनेस और डिस्पीनिया वगैरह इसलिए होंगी, ब्लड की कमी भी हो जा रही है, ग्लूकोज की कमी भी हो जा रही है, सब चूस ले रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, सब खींच ले रहे हैं अबनॉर्मल सेल। ठीक है। फिर कॉन्स्टिपेशंस वगैरह होंगे, क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो रही है तो कॉन्स्टिपेशंस हो गए, म्यूकस का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो फंक्शंस है फ्लूइड के, विथ फ्लूइड के साथ जो फंक्शंस है, फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। ठीक है। तो क्या क्या डायग्नोस्ट करेंगे इस कंडीशन में, पेशेंट बता रहा है तो ऐसा ऐसा कंडीशन है, मोस्टली कोई साइन सिम्टम्स अच्छा वाला नहीं दिखेगा कि कैंसर ही हो गया है, क्योंकि कैंसर में साइन सिम्टम्स बहुत कम दिखते हैं, बट पेन वगैरह नहीं होता है। और ये
कमजोरी वाले साइन सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं, फटीग्स, एंजाइटी, ये सब, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह जो होती है कि वो बॉडी की और ब्लड वगैरह जो होती है अब नॉर्मल सेल ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि कभी सर्जरी वगैरह हुई है कि नहीं हुई है। हिस्ट्री कलेक्शन में ये देखेंगे कौन सी मेडिकेशन ले रहा हो, कि डाइटरी पैटर्न देखेंगे क्या क्या खाते हो क्या क्या नहीं खाते। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि वो ग्लूकोज की कमी है तो पतला होता तो नहीं है, क्या है क्या दिक्कत नहीं है। टच करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकसन करेंगे, स्कल्टेशन वगैरह सब कुछ करेंगे। इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड करेंगे, इसमें विजुलाइज हो जाएगा कि अल्सर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्टमक में अगर कैंसरस सेल का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके थ्रू एंडोस्कोपी के थ्रू देखेंगे। इसमें क्या होता है कि अपर एंडोस्कोपी होता है, लोअर एंडोस्कोपी होता है। अपर में माउथ के थ्रू स्टमक में पाइप डाल के इसमें कैमरे लगे होते हैं, उसके थ्रू विजुलाइज करते हैं। और लोअर वाले में एनस के थ्रू कॉलन में चेक करते हैं। ठीक है, सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें देखेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुई। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे पाइलोरी बैक्टीरिया वगैरह थी तो उसकी इन्फेक्शन वगैरह का स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे कि इसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रही है तो इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, डार्क स्टूल नहीं है, स्टूल का कलर कैसा है, स्मेल कैसा है, ये सब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे। बायोप्सी मतलब बायोप्सी करेंगे कि जो इंडोस्कोपी के थ्रू क्या करेंगे कि वहाँ से सेल टिश्यू का तो थोड़ा सा टुकड़ा लेके आएंगे स्टमक से, जहाँ से सेल ग्रोथ हुआ रहेगा। तो चेक करेंगे कि वो बिनाइन है कि मेलिग्नेंट है कि अब नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, तो कितना रेपिडली हो रहा है। बायोप्सी टेस्ट में ये दिखाई देता है कि वो बिनाइन है, कैंसर कौन सा कैंसर है। एलएफटी करेंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट कैसा है, एनीमिया ग्लूकोज की कमी की वजह से ये इस पर हार्ड वर्क तो नहीं पड़ रहा, क्या पड़ रहा है, ये सब स्टार्ट करेंगे, मतलब चेक करेंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट में हमने बताया सॉरी, टू टाइप्स के मैनेजमेंट आते हैं, एक को मेडिकल मैनेजमेंट, एक को सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंडर आता है मतलब कि जो दवाएं होती है, दवाएं के थ्रू हम उस सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, मेडिकेशन हो गया है, कैंसरस के मेडिकेशन वगैरह होगा, फ्लूइड्स वगैरह होगा, ऑक्सीजन वगैरह, इसमें सारे आ जाएंगे। ऑक्सीजन मैनेजमेंट करना, ब्लड चढ़ाना, ये इसमें सारे कीमोथेरेपी मतलब प्रोवाइड करना, जो मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी क्या होता है कि धीरे धीरे किल करता है। रेडियोथेरेपी जहाँ पर भी कैंसर है, रेडिएशन, अल्ट्रा वायरस, यूवी वायरस के रेडिएशन के थ्रू क्या करेंगे कि ये डायरेक्टली ये जो सेल है, ये ट्यूमर्स है, डायरेक्टली इसके रेप्लिकेशन को डिस्ट्रॉय करेंगी, अच्छे से डिस्ट्रॉय करेंगे कि डीएनए एक भी ना बचेगा, नहीं तो एक भी सेल बचेगा तो फिर से नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो ये डायरेक्टली किल कर देते हैं। नेक्स्ट होता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट गैस्ट्रेक्टमी करेंगे। गैस्ट्रेक्टमी मतलब गैस जब ज़्यादा अत हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं होता है रेडिएशन के थ्रू कोई काम, तो जो हमारा स्टमक होता है जो हमारा स्टमक होता है उसको क्या करते हैं, कट करके यहाँ से निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे हुआ है तो हॉरिजॉन्टली ऐसे कट करेंगे, सीधे में कट करके निकाल देंगे और इसको सिल देंगे। नहीं यहाँ से हुआ है तो ऐसे कट करके निकाल देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट को देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना है। तो फर्स्ट वन होता है पेशेंट को असिस करना, उसके वाइटल साइन को मॉनिटर करना ड्यूरिंग जब ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के बाद भी उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड करना एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करने कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सहानुभूति भी प्रोवाइड करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। और विटामिन वगैरह की कमी हो जा रही है, वो फ्लूइड्स वगैरह की कमी हो जाती है और वो देना, ऑक्सीजन की कमी वेंटिलेशन पे रखना है, पेशेंट को मेंटेन करना, उसके ब्लड को लेवल को एंड फ्लूइड लेवल को, विटामिन भी क्वालिटी वगैरह देनी है हर क्वालिटी को। बावल इम्यून प्रोवाइड जो होता है कि एनीमिया प्रोवाइड करेंगे कि जाके कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है वो नहीं हो। ठीक है, एनीमिया क्या करेगी कि जो स्टूल होता है उसमें क्या होता है कि कॉन्सनट्रेशंस हो जाते हैं, फ्लूइड के मिक्स हो जाते हैं, तो वो आसानी से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होते हैं। इस कंडीशंस में ये प्रावधान करने हैं हमें।
ठीक है, फिर से वाइटल साइन चेक करेंगे। एंड एवरी टाइम जब भी हम थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, केमिकल थेरेपी मतलब मेडिकेशंस वगैरह कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, तो तुरंत रिपोर्ट करना है एंड डॉक्टर को रिपोर्ट कर देनी है। ठीक है, और मॉनिटर करते रहना है पेशेंट को। और ये बहुत हार्मफुल या बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ी केस हो जाती है, क्योंकि जल्दी ट्रीट नहीं होता है कैंसर। ठीक है, तो ये स्टेजेस भाई क्या होता है कि स्प्रेड होता है। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये राइज होगा, सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि वो दूसरे सेल और टिश्यूज़ को क्या करेगा, हार्म करेगा। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये लिम्फ नोड्स एंड ब्लड्स वगैरह में जाएगा। ठीक है, किसी के थ्रू अदर जगह पे राइज होगा। एंड फोर्थ स्टेज में थर्ड स्टेज में क्या होता है कि 0.5 से लेके कम ही होता है उसका साइज। और फिर फोर्थ स्टेज में फिफ्थ पॉइंट या बोल सकते हो उससे एबव होगा, फिर फिफ्थ में एबव होगा, फोर्थ में उससे कम होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ नहीं समझ में आया इसमें या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो आप कैप्शन में हमें फ़ोन मैसेज करके, इसमें क्या होता है कि ईमेल करके बता सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका प्रावधान तुरंत करेंगे, हम बताएंगे, क्वेश्चन आंसर तुरंत देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।